हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वॉइस एसईओ के बारे में। आपने नोटिस किया ही होगा कि गूगल में अब टाइपिंग का कम हो रहा है क्रेज़। ज़्यादातर क्रेज़ बोलने से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये गूगल बेस्ट ईयरफ़ोन अंडर ₹1000 या फिर सिरी का यूज़ करना या एलेक्सा, इन सब का। अगर आपको कंटेंट वॉइस सर्च में रैंक कराना है, तो आपको वॉइस एसईओ सीखना पड़ेगा। देखो, वॉइस सर्च में रैंक अगर आप नहीं करा रहे हो, तो आप 2026 में एक बहुत बड़ा एसईओ का जो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, उसको मिस कर रहे हो। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि वॉइस एसईओ क्या होता है, वॉइस एसईओ कैसे वर्क करता है, वॉइस एसईओ की कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एडवांस टिप्स एंड टूल्स के बारे में और थोड़ी बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक वॉइस एसईओ की चेकलिस्ट भी दूँगा, जो आप अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वॉइस एसईओ क्या होता है। वॉइस एसईओ का सिंपल मीनिंग यही है कि अपनी वेबसाइट को, अपनी कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना ताकि वॉइस सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो सके। मतलब जो कोई बंदा सर्च करे बेस्ट स्मार्टफ़ोन अंडर ₹20,000, तो गूगल हो गया, ये जो असिस्टेंट हो गया, वो रिजल्ट पढ़ेगा। उसमें आपका कंटेंट भी आ सकता है। वॉइस एसईओ नॉर्मल एसईओ से देखो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। बिकॉज़ वॉइस एसईओ जो होता है ना, वो नॉर्मली लॉन्ग टेल कीवर्ड पर फोकस होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं, ये कन्वर्सेशनल होते हैं, ये लोकल इंटेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप अगर आप सर्च करोगे तो लैपटॉप के बारे में, तो आप टाइपिंग करोगे बेस्ट लैपटॉप ₹20,000 या ₹50,000 जो भी। और अगर आप वॉइस सर्च करोगे तो वही चीज़ लॉन्ग करके बोलोगे, जैसे व्हिच इज़ द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन 2026 अंडर ₹50,000, इस तरीके से। मतलब देखो, वॉइस सर्च में ना यूजुअली नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है? अब क्वेश्चन ये आता है, जब आप हे गूगल बोलते हो तो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जो आप बोलते हो उसे गूगल वॉइस को उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद आपका इंटेंट समझने की कोशिश करता है कि आप इन्फॉर्मेशनल या फिर ट्रांज़ैक्शनल, नेविगेशनल, लोकल किस तरीके का कंटेंट चाहते हो, और देन उसके बाद एक बेस्ट आंसर को पिक करता है। ये जो गूगल होता है, ये ज़्यादातर फीचर स्निपेट या फिर पीपल आल्सो आस्क वाले आंसर को ही पिकअप करता है। देखो, जो वॉइस असिस्टेंट होता है, ये यूजुअली एक ही आंसर बोलता है, 10 नहीं बोलता, कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर आपको वॉइस एसईओ करना है तो आपको पोज़ीशन फर्स्ट पे ही रहना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू मिल सके, आपके कंटेंट को वैल्यू मिल सके। ओके? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? 2026 में वॉइस सर्च और भी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो स्मार्ट स्पीकर्स ही आ गए, जैसे एलेक्सा हो गया या गूगल होम हो गया, ये सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखो, अब मोबाइल में जो वॉइस टाइपिंग है, ये भी अब कॉमन हो चुका है। एआई असिस्टेंट फास्ट ग्रो हो गए हैं, कार में लगे रहते हैं वॉइस सर्च, जो हैंड फ्री ये जो सर्चेज़ है, ये आजकल ट्रेंड में भी आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वॉइस सर्च यूज़र्स को एक फ़ास्ट डिसीज़न्स लेने में हेल्पफुल होता है। अगर आप वॉइस सर्च में आ गए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा, बेटर कन्वर्जन होगा, ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड होगी, लोकल लीड्स भी मिल सकती है। ओके? अब आप कैसे कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं वॉइस सर्च से रिलेटेड? तो नॉर्मल एसईओ में देखो, हम शॉर्ट कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वॉइस एसईओ में आपको फोकस यही रखना चाहिए कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करना है। जैसे बेस्ट शूज़ हो गया, बस इतना नहीं, आपको पूरा होना चाहिए, मतलब बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर ₹2000, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में होना चाहिए। यूजुअली क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे व्हाट इज़ हो गया, हाउ, या फिर व्हिच इज़, या फिर बेस्ट वे टू अर्न, या फिर वेयर कैन आई, इस तरीके से होते हैं। और आप ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल का एक ऑटो कंप्लीट भी होता है, जो खुद ही सजेशंस देता है, या पीपल आल्सो आस्क वाली वेबसाइट होती है, या आंसर द पब्लिक आल्सो आस्क, या फिर आप कंसोल में ही क्वेरीज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो, जो वॉइस एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं ना, वो टारगेट करने के लिए बेस्ट वे यही होता है कि आप एक एफएक्यू स्टाइल में डालें अपने कंटेंट में। जैसे फीचर्ड स्निपेट, ये अगर आप वॉइस एसईओ कर रहे हो, तो इसे फीचर्ड स्निपेट को एक तरीके से आप एक किंग मान के समझिए। अगर आप वॉइस सर्च पे रैंक करना चाहते हो, तो आपको यही टारगेट सबसे बेस्ट रहेगा, फीचर्ड स्निपेट, यानी कि पोजीशन 0। बिकॉज़ गूगल का जो असिस्टेंट है, वो मोस्टली फीचर्ड स्निपेट का ही आंसर रीड करता है। फीचर्ड स्निपेट आप कैसे विन करें? उसका सॉल्यूशन यही है कि कंटेंट को शॉर्ट और डायरेक्ट रखो। बेस्ट आंसर आप 40 टू 50 वर्ड्स के अंदर ही दे दो। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज़ वॉइस एसईओ, तो उसी से रिलेटेड आप आंसर दे दो। उसका फॉर्मेट ऐसे ही रखो कि बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो, नंबर होने चाहिए, या फिर पहले हेडिंग होनी चाहिए एंड देन उसके बाद आंसर, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं उस वाले फॉर्मेट में। आंसर को एकदम इमीडिएट दो, जैसे हेडिंग हो गई उसके बाद ही। ये सब फॉर्मेट काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वॉइस सर्च में मेन जो फॉर्मेट होता है, वो क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। जैसे क्रिएट एफएक्यू सेक्शन ऑन एवरी इम्पोर्टेंट पेज।
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसपे भी आप एफएक्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग हो गए या फिर और तरीके से भी आप कर सकते हो। अब और तरीके से क्वेश्चन जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें या डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग कैसे होती है या फिर आप उसके टूल्स के बारे में बता सकते हो। गूगल को स्ट्रक्चर क्वेश्चन आंसर वाले जो फॉर्मेट होता है, वो ही पसंद आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ओके? अ, और वॉइस असिस्टेंट भी डायरेक्टली एफएक्यू से ही आंसर पिक करता है। वॉइस एसईओ में ये जो रोबोटिक कंटेंट होता है, ये नहीं चलता। आपको कंटेंट लिखना होगा नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन टोन होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज लिखो, जिससे देखो गूगल एआई को मना नहीं करता, आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ह्यूमन टोन रखनी पड़ेगी, उस चीज़ को प्रेफ़र करता है। वॉइस सर्च में लोकल इंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे अगर वॉइस सर्चेज़ के सबसे एग्ज़ाम्पल यही होता है, जैसे बेस्ट जिम नियर मी या फिर नियर मोबाइल शॉप या फिर कोई रेस्टोरेंट इन मीरठ, इस तरीके से। अगर आप बिज़नेस ओनर हो, तो आपको लोकल एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। लोकल एसईओ के लिए अगर आप चाहो तो फिर गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उसमें करेक्ट एड्रेस डालो, फ़ोन नंबर सही से डालो, वर्किंग आवर्स डालो, कैटेगरी चूज़ करो, फ़ोटोज़ डालो, रिव्यूज़ डालो। जो ये एनएपी होता है मतलब नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सेम ही होना चाहिए हर प्लेटफ़ॉर्म पे। अपने लोकेशन के मुताबिक कीवर्ड्स को डालो। जब आपका जैसे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है मेरठ में, तो उसी लोकेशन का डालना चाहिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ इन मेरठ। और लोकल एसईओ के हाँ, रिव्यूज़ भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आप रिव्यूज़ को इंक्रीज़ करना, जिससे कि वॉइस एसईओ में भी ये एक ट्रस्ट फैक्टर बन सकता है, हाई रेटेड बिज़नेस बना सकता है। और जो वॉइस सर्च के लिए आपको एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी चाहिए, जिसमें स्लो नहीं होना चाहिए। देखो अगर यूज़र आया, आपकी वेबसाइट ही नहीं खुली, तो आपको सी बात है आपके बैग जाएगा यूज़र, तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको ये इंक्रीज़ नहीं करना है। आपको इम्प्रूव करनी है अपनी वेबसाइट की स्पीड। 70% जो ट्रैफ़िक आता है, वो मोबाइल से ही आता है और आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो? फ़ास्ट होस्टिंग का यूज़ करके अपनी जो इमेजेज़ है, उन्हें कंप्रेस कर देना। पीएनजी में है, तो उसे वेब-पी में कन्वर्ट करो। अ, चेट के जो प्लगइन्स होते हैं, उनका करो, मैनिफेस्ट करो सीएसएस को, और सीडीएन वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ करो। देखो जो गूगल का कोर वेब विक्टर्स होता है ना, वो भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है वो फ़ास्ट होगी, तो ज़्यादा चांसेस है यूज़र उस पर रुकेगा भी, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में भी आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक एडवांस टॉपिक पे, जो है स्कीमा मार्कअप। ये एक तरीके से ना, स्कीमा मार्कअप एक कोड होता है, जो गूगल को बताता है कि ये जो पेज का कंटेंट है, ये किस टाइप का है। वॉइस एसईओ में स्कीमा का रोल बहुत बड़ा होता है। अब इसमें स्कीमा कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे एफएक्यू से रिलेटेड स्कीमा हो गए या हाउ टू स्कीमा वाले हो गए या प्रोडक्ट से रिलेटेड स्कीमा जो एफिलिएट मार्केटर यूज़ करते हैं, या फिर लोकल बिज़नेस से रिलेटेड स्कीमा जो लोकल बिज़नेसेस चलाते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही है। अब अगर आप स्कीमा ऐड करते हैं, तो आपको एक रिच रिज़ल्ट्स मिलते हैं, सीटीआर आपका इम्प्रूव होता है। जो वॉइस सर्चेज़ होते हैं, उनमें आपके चांसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। और ये स्कीमा टूल्स आप यूज़ करने के लिए, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हो, तो आप तो फिर प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे रैंक मैथ हो गया या फिर योज़ एसईओ वाले प्लगइन्स हो गए, या फिर कोई बाहर की वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे स्कीमा मार्कअप जनरेटिंग की वेबसाइट्स, उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। देखो वॉइस एसईओ का बेस्ट फॉर्मेट यही होता है कि हाउ टू आर्टिकल्स लिख दो, हाउ टू स्टार्ट एफिशिएंट मार्केटिंग इन 2026, या फिर लिस्टिस कर सकते हो, कंपैरिजन वाले कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड वाले बना सकते हो, शॉर्ट आंसर्स के ब्लॉग लिख सकते हो, जिसमें आप डायरेक्ट आंसर दो एक्सप्लेनेशन के साथ। इस तरीके से मतलब मोस्टली गूगल जो है वॉइस सर्च रिजल्ट्स में इंफॉर्मेशन क्वेरीज पे ही ट्रिगर होते हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं कि वॉइस एसईओ के लिए एक शॉर्ट आर्टिकल चाहिए, लेकिन ये गलत है। लॉन्ग आर्टिकल भी रैंक करता है, बस स्ट्रक्चर उसका सही होना चाहिए। देखो फुल आर्टिकल डिटेल्ड लिखो, बट एवरी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में ही आप पहले 2 लाइन में डायरेक्ट आंसर दे दो एंड देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो 300 से 500 वर्ड्स में। यही चांस आपकी स्निपेट में इंक्रीज़ कर सकता है। और टूल्स भी आप इसमें कई सारे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वेरिफिकेशन के लिए तो चैट जीटीपी या जेमिनी का ही यूज़ करो, सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, तो सर्वर एसईओ का, फ्रेज़ का करना है तो वॉइस क्वेरीज़ का यूज़ कर सकते हो या ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो। एआई का यूज़ करो, बट कंटेंट जो है वो आपको ह्यूमन टच ही रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और आपको ये सब जो मिस्टेक्स बताई, जैसे कि शॉर्ट कीवर्ड्स को टारगेट करना या फिर एफएक्यू को ऐड ही ना करना, स्कीमा मार्कअप को इग्नोर करना, वेबसाइट स्लो होना, लोकल एसईओ को इग्नोर करना, या फिर कंटेंट में डायरेक्टली आंसर ना देना, या मोबाइल फ्रेंडली ना होना, ये सब चीज़ें ना
मिस्टेक्स होती है, ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। वॉइस एसईओ में विनर वही होता है जो यूज़र को फास्ट और क्लियर आंसर देता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूँ। अगर आप इसको फ़ॉलो करोगे तो हाई चांसेस है आप वॉइस सर्च में रैंक कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि लॉन्ग टेल क्वेश्चंस वाले जो कीवर्ड रिसर्च होते हैं उनको करो। कंटेंट कन्वर्सेशन टोन में रखो, हेडिंग्स को क्वेश्चन में रखो, आंसर इमीडिएट दो आफ्टर हेडिंग, एफएक्यू सेक्शन को ऐड करो, एफएक्यू स्कीमा इंप्लीमेंट करो, वेबसाइट को फ्रेंडली बनाओ मोबाइल, स्पीड इंक्रीज़ करो, उसकी स्निपेट को टारगेट करो, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो, लोकल कीवर्ड्स का यूज़ करो, रिव्यूज़ बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप ये चेकलिस्ट को फ़ॉलो करते हो ना तो आप एक एसईओ फ्यूचर प्रूफ बन जाओगे। सो गाइस आज हमने सीखा वॉइस एसईओ की एक गाइड। अगर आपको एसईओ में फ्यूचर बनाना है तो देखो वॉइस एसईओ को तो इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो लोग वॉइस एसईओ में काम करेंगे ना वही अगले 2 से 3 साल के अंदर गूगल पे डोमिनेट कर पाएँगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट में भी लिख दो वॉइस एसईओ, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वॉइस एसईओ से रिलेटेड और वीडियोज़ भी ले आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।